तो मैंने आपसे कहा था मैं कि पाइथन के कीवर्ड्स को कंप्यूटर से बताऊंगा, क्योंकि इतना लिख पाना बोर्ड में पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, पाइथन के जो कीवर्ड होते हैं वो कीवर्ड्स कैसे होते हैं, आर द रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन दैट हैव स्पेशल मीनिंग। कीवर्ड्स के हमेशा स्पेशल मीनिंग होते हैं पाइथन में, और उसके हिसाब से पाइथन यूज़ करती है इसे। और देखिए, कीवर्ड की ये पूरी लिस्ट दी हुई है हमारे सामने। देखिए, ये पूरी लिस्ट ऑफ ऑल पाइथन कीवर्ड्स है। फॉल्स है, नन है, ट्रू है, एंड है, एजर्ट है, एसिंक है, अवेट है, ब्रेक है, क्लास है। तो इस तरह से करके ये टोटल, ये जितनी लिस्ट दी हुई टेबल, इसमें 35 कीवर्ड्स हैं, और इन 35 कीवर्ड्स का यूज़ पाइथन करती है। और ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। 1 या 2 नंबर में 3 या 4 दिए जाते हैं, उसमें से ये पूछा जाता है कि ये कीवर्ड है कि नहीं है। अब आते हैं, अगर इन कीवर्ड्स को यूज़ करने की बात आती है तो इधर एक लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में इन्होंने ये बताया है कि कीवर्ड्स कहाँ कहाँ प्रोग्राम में किस किस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। तो यदि लॉजिकल एक्सप्रेशन को देना है हमें, तो हम यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, नन है, एंड और नॉट और इस कीवर्ड को यूज़ करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं तो वहाँ इफ़, एल्स और एलिफ का यूज़ करते हैं। लूप्स में फॉर और वाइल का यूज़ करते हैं। फंक्शंस बनाते समय डेफ है, रिटर्न है, यील्ड है, इनका यूज़ करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग में देखिए नीचे दिया हुआ है टेबल में, ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, रेज और एजर्ट का यूज़ करते हैं। इंपोर्ट करते समय यदि हमें कोई पैकेज इंपोर्ट करना है, पूरा मैथ का या किसी तरह का, तो वहाँ इंपोर्ट का यूज़ करते हैं, फ्रॉम का, एज का। और देखिए, दूसरे अदर कीवर्ड जो होते हैं उनमें ब्रेक है, कंटिन्यू है, पास है, डेल है, क्लास है। तो ये पूरी लिस्ट आपकी दी हुई है कि ये सारे कीवर्ड आपको यहाँ इस लिस्ट में मिल जाएंगे। इससे बाहर कोई कीवर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो ये एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है हमारे कि इन कीवर्ड्स का एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं। जैसे इफ़ है, तो अगर कोई छोटा सा प्रोग्राम हमने बनाया तो इफ़ का यूज़ ऐसे करेंगे, तो जो लाल रंग में आपको शो हो रहा है ये सारे कीवर्ड हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके हम अपने प्रोग्राम में इन कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं और प्रोग्राम को बनाते हैं। तो कीवर्ड्स आप समझ ही गए होंगे। कीवर्ड्स आर द फिक्स वर्ड्स विच आर यूज्ड इन पाइथन फॉर इटसेल्फ एंड इट हैज़ स्पेशल मीनिंग। तो आप ये जब मैंने लिस्ट बनाई है, ये आप नोट में भी, कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगा कीवर्ड के बाद आइडेंटिफायर्स। अब एक चीज़ इसमें देखिए, खास बात क्या ये रह गई है कि कीवर्ड्स आर द इस केस सेंसिटिव। कीवर्ड कैसे होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। ये सब पॉइंट्स हैं। तो केस सेंसिटिव का मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में डिफरेंस समझते हैं। जैसे ट्रू है कैपिटल लेटर का और ये ट्रू है स्मॉल लेटर का, तो इनमें डिफरेंस होता है, और 35 होते हैं ये कीवर्ड, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको आइडेंटिफायर बताने जा रहा हूं। तो कीवर्ड तो मैंने बता दिया, अब मैं आइडेंटिफायर के बारे में बता रहा हूं। आइडेंटिफायर वो नाम होते हैं जो कि हमारे द्वारा प्रोग्राम में वेरिएबल में वैल्यूज स्टोर करने या किसी फंक्शन के नाम को देने, क्लास के नाम को देने में यूज किए जाते हैं। अब जैसे हमने लिखा a = 3, तो ये हुआ हमारा आइडेंटिफायर। ये हमारे द्वारा दिया गया। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, x, y, z, कुछ भी नाम हो सकता है। इसका नाम हम राजेश भी लिख सकते हैं। राजेश = 3, तो मतलब राजेश नाम का वेरिएबल 3 को स्टोर करके बैठा हुआ है। a 3 को स्टोर करके बैठा हुआ है। तो ये हमारे द्वारा दिए गए नाम हैं, ये इन्हीं को हम कहते हैं आइडेंटिफायर, ठीक है। ए में मान लो हमने दे दिया नेम, हमने यहां लिखा नेम, नेम = लिख दिया राजेश, ये लिख दिया। तो नेम एक वेरिएबल है जिसमें कि राजेश नाम की वैल्यू स्टोर हो गई है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम नाम दे सकते हैं, लेकिन इनके कुछ रूल्स होते हैं। इनके रूल्स क्या होते हैं? इनके रूल्स होते हैं कि हम चाहें तो इसमें क्या रूल होते हैं? रूल में एक तो अल्फाबेट का यूज होता है, इसमें अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं हम, नंबर्स का यूज कर सकते हैं, नंबर्स का यूज कर सकते हैं। तीसरी बात, केवल और केवल अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। ये नोट कर लीजिए, ये रूल्स हैं जो कि आइडेंटिफायर बनाने में काम आते हैं। अब लेकिन इसमें भी रूल है कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। अल्फाबेट ले लिया, नंबर, अब हमने लिखा a
a इज इक्वल टू 3, या मैंने लिखा a इज इक्वल टू राजेश, बोथ आर करेक्ट, ये भी सही है ये भी सही है। अब इसमें नंबर का भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने लिख दिया 1 इज इक्वल टू राजेश तो ये गलत है, ये नहीं सही है। नंबर को यूज करना तो आपको अल्फाबेट को साथ में लेना ही होगा। जैसे A1 इज इक्वल टू राजेश, ये सही है, ये सही है, लेकिन 1A इज इक्वल टू राजेश लेंगे तो ये गलत है। नंबर को पहले नहीं लिख सकते, हम अल्फाबेट को पहले लिखेंगे फिर नंबर को लिखेंगे। खाली अल्फाबेट सही है, खाली नंबर सही नहीं है, ठीक है। अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन सही है, लेकिन नंबर को कहां आना चाहिए? बाद में। नंबर पहले आएगा तो गलत हो जाएगा। तो अब जैसे अगर हमने लिख दिया a@b इज इक्वल टू 3, तो ये वेरिएबल नेम सही नहीं है। लेकिन अगर हमने लिख दिया xyz इज इक्वल टू 3, ये सही, क्योंकि इसमें केवल अल्फाबेट थे और इसमें वैल्यू क्या थी? 3, तो ये सही है। लेकिन अब ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें @ का यूज हो गया, तो ये सही नहीं है। हमने लिखा नेम, जैसे लिखा फर्स्ट नेम, हम लिखते हैं ना फर्स्ट नेम इज इक्वल टू कोई भी नाम ले लिया, हमने ले लिया पीयूष, तो ये सही नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है? यहां पे स्पेस है, ये स्पेस नहीं होना चाहिए आइडेंटिफायर में। आइडेंटिफायर जब भी हम लिख रहे हैं उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, तो इस स्पेस को कवर अप करने के लिए हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। अब ये सही है कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू पीयूष, तो ये वेरिएबल नेम सही है। लेकिन अगर हमने लिख दिया फर्स्ट @ नेम, इसको जोड़ने के लिए बीच में @ का साइन लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके अपने कुछ रूल होते हैं, कुछ वैलिड आइडेंटिफायर होते हैं, कुछ इनवैलिड होते हैं, तो वो मैं यहां लिख के बताता हूं। जैसे a इज इक्वल टू 1 करेक्ट है, ab इज इक्वल टू पीयूष, ये भी करेक्ट है। अगर मैंने लिख दिया a@b इज इक्वल टू पीयूष, तो ये गलत है। अगर मैंने लिख दिया a स्पेस b इज इक्वल टू 3, ये भी गलत है, ये भी वेरिएबल नेम सही नहीं, क्योंकि स्पेस है। अगर मैंने लिख दिया a@b इज इक्वल टू पीयूष p, ये भी गलत है, क्योंकि @ है। तो ये कुछ ऐसे आइडेंटिफायर्स हैं, तो हम इनमें वैलिड और इनवैलिड की एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। ओनली अंडरस्कोर विल बी चूजन, तो वैलिड नेम्स कैसे? अगर हमने a लिखा वैलिड है, कोई भी नाम ले लिया a b c x y z कुछ भी लिया, यहां पे ले लिया a b, ये भी सही है ना। अगर हमने लिखा a इज इक्वल टू 3 सही है, a b इज इक्वल टू 3 सही है, a_b ये भी सही है, ठीक है। 1a अगर मैंने लिखा a1b ये भी सही है, ये सब सही है, ये वैलिड है। इसके बाद मैंने लिखा a_b_c इज इक्वल टू c, ये भी सही है। तो ये सब सही है हमारे, है ना। तो और _a इज इक्वल टू 3 ये भी सही है हमारा, ये सारे सही है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कॉम्बिनेशन सब है, लेकिन ये सब सही वाले कॉम्बिनेशन है। इनवैलिड में आते हैं, इनवैलिड आइडेंटिफायर, इनवैलिड की अलग लिस्ट बनाते हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया 1a इज इक्वल टू 3, ये गलत है। a_b इज इक्वल टू 3, ये गलत है। a स्पेस b ये 3, ये भी गलत है, ठीक है। अब हमने इसमें लिखा और कौन सा हो सकता है? अगर देखिए नंबर पहले नहीं लिख सकते, कोई और स्पेशल सिंबल का यूज नहीं कर सकते, स्पेस नहीं दे सकते, तो ये सब गलत है। केवल नंबर देके अगर हमने लिख दिया पीयूष, तो ये भी गलत है। ये सब इनवैलिड आइडेंटिफायर की लिस्ट है। लिस्ट क्या मतलब? एक एग्जांपल है, ये वैलिड आइडेंटिफायर के एग्जांपल है और ये इनवैलिड आइडेंटिफायर के एग्जांपल है। अच्छा, अब ये तो हो गए इनवैलिड और वैलिड के। अब अगर मान लो मैंने लिखा नो कीवर्ड्स, नो कीवर्ड विल बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। जैसे अगर हमने लिख दिया इफ इक्वल टू 3, ये गलत है क्योंकि इफ कीवर्ड है। लेकिन अगर हमने इस इफ को ऐसे लिख दिया इफ इक्वल टू 3, ये वैलिड है क्योंकि ये इफ
केस सेंसिटिव होने के कारण ये स्मॉल में था, ये कीवर्ड था, ये बिग में, कैपिटल लेटर में, तो ये कीवर्ड नहीं है, तो इसमें इफ को स्टोर कर सकते हैं। अगर मैंने लिखा इफ एल्स इज इक्वल टू 3, ये भी वैलिड है, क्योंकि इफ अलग कीवर्ड है, एल्स अलग है, मैंने दोनों को मिला के लिख दिया, तो ये अब ये कोई कीवर्ड नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, आइडेंटिफायर, तो ये सही है। तो कीवर्ड को यदि आपको आइडेंटिफायर के रूप में बनाना है तो उसको हम चेंज करके लिख सकते हैं और उससे हम अपना आइडेंटिफायर सही कर सकते हैं। केवल कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते, दो कीवर्ड मिला के अगर हम बना दें तो वो आइडेंटिफायर बन जाएगा। कीवर्ड की स्मॉल और कैपिटल में चेंज कर दें तो भी वो सही हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ आइडेंटिफायर बनाने के रूल थे। तो आइडेंटिफायर से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है कि कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, या प्रोग्राम के बीच में लिख दिया तो प्रोग्राम ही नहीं चलेगा, ये लिख दिया बाद में प्रोग्राम ही नहीं रन कर रहा, आप उसका आउटपुट ढूंढने पड़े हो। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये हमारे आइडेंटिफायर के रूल्स हैं, किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, किस तरह से नहीं क्रिएट करते हैं, तो ये देख लीजिए। अब इसके बाद मैं बताऊंगा ऑपरेटर, लिटरल एंड पंक्चुएटर्स। तो ये कीवर्ड और आइडेंटिफायर का वीडियो था।